गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। इसमें हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन रहने वाला है। तो इसकी इंट्रोडक्शन की बात हम कर लेते हैं इस चैप्टर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, तो जैसे आज है हम, कल हो सकता है ना हो। ठीक है, तो क्या है कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए जिस मेथड का यूज किया जा रहा है उसे बोल रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन के केस में ये होता है वीवी पैरस। एक टर्म होता है ओवी पैरस, दूसरा है वीवी पैरस। वीवी पैरस कहने का मतलब क्या होता है? गिव बर्थ टू यंग वंस। ओवी पैरस में बर्थ किसके थ्रू हो रही है? एग के थ्रू। ठीक है, तो टर्म क्या हो रहा है? ओवी पैरस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है इसमें कुछ क्रूशियल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है, दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो टर्म पहला प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अब इन गैमेट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, अगर गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है तो टर्म क्या यूज होगा? इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट्स हो सकता है और फीमेल गैमेट भी हो सकता है। अब इसके देखो क्या होता है। ट्रांसफर हो गया। अब मेल और फीमेल गैमेट जब फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब में एक साथ जब एम्पुलरी जंक्शन पे मिलेंगे सेम टाइम में, तब प्रोसेस क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का, फ्यूजन का प्रोसेस। इसीलिए क्या होता है, हर एक कॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट जो है एक साथ एक ही टाइम पे एम्पुलरी जंक्शन पे नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। हर एक कॉपुलेशन में प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाती है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट एक साथ एक ही टाइम पे एम्पुलरी जंक्शन पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक, अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। कैसे? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। जाइगोट में डिवीजन होता है। ठीक है, सेलुलर डिवीजन होगा, मोरुला स्टेज बनेगी, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होगी उसका अटैचमेंट कहाँ पे होगा डेवलपमेंट के लिए? यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, तो इंटरनल वाली लेयर एंडोमेट्रियम जो कि ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है, तो उसमें इस ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो जाएगा। और अगर ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूटेराइन वॉल से हो रहा है तो इसके लिए टर्म क्या यूज होगा? इम्प्लांटेशन। देखो, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, इसे क्या बोल देंगे? इम्प्लांटेशन। अब ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे केस बनेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किस चीज का, किस ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ऐसे। तो क्या होता है, वो ह्यूमन के केस में जो पीरियड होता है, कितने? 9 मंथ का, उसे ही क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग पीरियड, उसे क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। और ये जो गेस्टेशन पीरियड होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है। ह्यूमन के केस में 9 मंथ का होता है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड। अब होता है जब पूरा ये पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, हर एक ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है चाइल्ड बर्थ। और इस चाइल्ड बर्थ को हम क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। क्लियर? देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होंगे, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा टाइप होगा हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। गैमेट का प्रोडक्शन अगर होगा
तो क्या करेंगे हम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के थ्रू गैमेट का प्रोडक्शन और सेक्सुअल हार्मोन, इसमें आएंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखो, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स और सेक्सुअल हार्मोन्स, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेक्सुअल हार्मोन्स। मेल के केस में मेल एंड्रोजन क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन। देखो टेस्टोस्टेरॉन, मेल के केस में अगर टेस्टोस्टेरॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी ना, तो मेल की मेलनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है, फीमेल के कैरेक्टर ग्रो होने लग जाएंगे। क्लियर। तो मेल की मेलनेस किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। बाकी देखो, अब सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर कौन सी है, प्राइमरी में कौन से गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकेंडरी गैमेट प्रोडक्शन को छोड़ करके बाकी सारा फंक्शन किसका है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। जैसे हेल्प इन ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन, ये किसका, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस है, अभी हमने बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर तो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गैमेटोजेनेसिस होगी, साइट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमेट, प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन यही पे हो जाएगा। अब बात करते हैं डक्ट सिस्टम इन मेल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डक्ट सिस्टम इन मेल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये है हमारा टेस्टिस, ठीक है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर दिख रही है ना, तो ये टेस्टिस की वॉल है, आउटर वॉल। यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंट टाइप के बने हैं, ये इस टाइप से। हर एक टेस्टिस में क्या होता है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये जैसे 3 हमने दिखाया ना, तो ऐसे ही हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मतलब कंपार्टमेंट होते हैं। एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैज 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। देखो ये रेड कलर से दिखाई गई है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है एक साथ एक ओपन स्पेस में ओपन होते हैं। देखो ये ओपन टाइप का चैम्बर है ना, उसमें ओपन हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस, ठीक है। अब रेटी टेस्टिस ये है हमारा एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एपिडिडाइमिस। देखो एपिडिडाइमिस और रेटी टेस्टिस का जो कनेक्शन होता है वो एक डक्ट के थ्रू होता है, वो है हमारा वास इफरेंसिया। वास इफरेंसिया क्या का फंक्शन है, एपिडिडाइमिस और रेटी टेस्टिस को कनेक्ट करना। क्लियर। अब देखो हमारा स्पर्म कहां पे पहुंच गया, एपिडिडाइमिस से होते हैं वास डिफरेंस में, ठीक है। वास डिफरेंस से कहां पे पहुंचा ये, यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। इसके बाद अभी यहां तक इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्पर्म। जैसे ही सेमाइनल वेसाइकिल से सेमाइनल प्लाज्मा इसमें जुड़ जाएगा, सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है, कैल्शियम होगा, फ्रक्टोस होगा और एंजाइम्स होंगे, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा किससे रिच होता है, कैल्शियम, फ्रक्टोस और सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं इसमें। जैसे ही स्पर्म हमारे सेमाइनल प्लाज्मा से जुड़ेगा ना, मतलब स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, क्या बोल देंगे तब, सीमेन, ठीक है। तो सीमेन आ जाएगा, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, इसमें भी कुछ सेमाइनल प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसके बाद कपुलेशन के टाइम पे जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ना, वो ग्लैंड होती है हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ड्यूरिंग द कपुलेशन, ठीक है। लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें नंबर भी पूछते हैं, देखो ये होती है प्रोस्टेट सिंगल, ये होती है पेयर्ड में 2 और ये 2। तो देखो पेयर्ड स्ट्रक्चर कौन सी है, सेमाइनल वेसाइकिल और बल्बो यूरेथ्रल। अनपेयर्ड कौन सी है, प्रोस्टेट, ठीक है। इसके बाद स्पर्म कहां से, यूरेथ्रा से एग्जिट हो जाता है। अब देखो यहां से स्पर्म का पाथवे क्या है, सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस, वास इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस,
वास्ट डिफरेंस है सेमाइनल वेसाइकल प्रोस्टेट बल्बो यूरेथ्रल, फिर उसके बाद यूरेथ्रा। तो ये सीक्वेंस लिख सकते हैं रेटी टेस्टिस वास डिफरेंस या एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस। ठीक है, ये पूरा हमारा थोड़ा ये मेल डक्ट सिस्टम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।